नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नीतीश कुमार के 12 में से 10 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है, मतलब अपने खेमे में शामिल करा लिया है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के एक बयान के बाद पटना, बिहार से लेकर दिल्ली और देश भर में खूब चर्चा होने लगी। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सोशल मीडिया के जरिए इन बातों को लेकर कहा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू सांसदों को तोड़ा है, और न सिर्फ जेडीयू के सांसद बल्कि चिराग पासवान के 5 में से 4 सांसद को भाजपा ने अपने पाले में कर लिया है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि भाजपा को इस बात का डर है कि नीतीश कुमार कोई खेला ना कर दे। लालू यादव ने सीधे तौर पर ऑफर दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मूड पर है। भाजपा प्लान के बाद प्लान जो है वो बिहार और दिल्ली को लेकर बना रही है। नीतीश कुमार रहे तो ठीक, ना रहे तो भाजपा को क्या करना है और कैसे निपटना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व जो है वो लगातार गहन मंथन कर रहा है। बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी इस बात को लेकर संभावना व्यक्त की और कहा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी प्लान ए और प्लान बी दोनों को पहले से ही बना ली है, ताकि अगर ए फेल कर जाए तो प्लान बी पर काम करेंगे और बिहार के साथ साथ दिल्ली की सरकार को बचाएंगे। जयकृष्ण जी से जब सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पूरी बातचीत को सुनिए। पटना से लेकर दिल्ली तक के पत्रकारों का ऐसा मानना है और सोशल मीडिया पर ये चीजें दिख रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी के 10 सांसद और चिराग पासवान के पार्टी के 4 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया है। कई बार राजनीतिक तौर पर यह प्लांटेड खबर भी होती है। बिहार की राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण सर मेरे साथ। सर, इस खबर को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में जो चर्चा है इन चर्चाओं का एक आधार है या फिर ये प्लांटेड है जैसा आप समझ रहे हैं? देखिए, अभी इसको न तो पूरी तरह से स्वीकार किया जा सकता है, न इसको खारिज किया जा सकता है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात की जाए या प्रदेश स्तर की राजनीति की बात की जाए तो इसमें हर व्यक्ति अपने लिए सेफ साइड खोजता है। तो आप जो बता रहे हैं तो इस तरह की घटनाएं तो पहले भी हो ही चुकी हैं कि सत्ता बचाने के लिए कोई किसी को तोड़ता है, कोई किसी को जोड़ता है। तो बिहार में जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है, जिसमें मतलब एक तरह से कहा जा रहा है कि कोई भी संबंध जो है वो निश्चित टाइप में नहीं है। कहीं न कहीं हर संबंध में अनिश्चितता है, हर संबंध में जो है संदेह की स्थिति है। तो अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी को लेकर के जो कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि वापस महागठबंधन में चले जाए, तो हालांकि ये सारी चीजें अभी कयासों के दौर से बाहर नहीं निकल पाई है। तो उसमें अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए ये अपने अस्तित्व को मतलब बिहार की राजनीति के लिहाज से बचाने के लिए आखिरी उपाय होगा, और वो ऐसा करने से बाज नहीं आएगी। इसलिए कि उसको मालूम है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने से न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि केंद्र की राजनीति भी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है और भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा को अपने दम पर तो बहुमत है नहीं। और उसमें जो 2 प्रमुख सहयोगी दल हैं उसमें चंद्रबाबू नायडू जी की तेलुगु देशम पार्टी है और नीतीश कुमार जी की जदयू पार्टी है। इसलिए विपक्ष के सदस्य जो हैं वो नेता बार बार कहते रहते हैं कि नीतीश जी को समर्थन वापस ले लेना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी समर्थन वापस लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो कोई भी केंद्र की सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए हर संभव उपाय करती है। तो उस सरकार को बचाने के लिए किसी भी दल को तोड़ करके उसके सांसदों को अपने साथ मिलाना ये उसके लिए जरूरी हो जाएगा। चिराग की पार्टी टूट सकती है या तोड़ना भाजपा चाहती है अपने राजनीतिक फायदे के लिए? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए कि ये तो मतलब कोई चौंकाने वाली बात नहीं हो सकती, इसलिए कि इससे पहले भी तो हुआ है। पिछली सरकार में आप देख लीजिए कि वो पार्टी टूटी और चिराग पासवान जी अकेले रह गए, और क्या कहते हैं पारस जी के नेतृत्व में बाकी सांसद जो थे वो मोदी सरकार के सपोर्ट में आ गए और पारस जी को मंत्री बना दिया गया। तो जो चीज एक बार हो चुकी है उसकी पुनरावृत्ति अगर हो जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। और आज की राजनीति में तो अब सिद्धांत, विचार, आइडियोलॉजी या समर्पण और वफादारी ये सब चीजें सिर्फ कहने की। हर व्यक्ति चाहे वो इंडिविजुअल हो या पार्टी लाइन पर हो अपना फायदा देखता है।
तो उसमें मान लीजिए कि जो केंद्र में सरकार में बैठी हुई पार्टी है उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं किसी को प्रभावित करने के लिए। तो वो प्रभावित करने के आधार पर जो है किसी को भी तोड़ करके अपने साथ जो है ला सकती। इसलिए बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होगा ये। माना जाए कि भाजपा बस मिशन 25 पर काम कर रही है, नीतीश रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे फिर भी भाजपा के पास प्लान बी है जिस पर वो काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा दोनों प्लान पर लेकर के, भाजपा स्थिर नहीं है, उसको मालूम है कि ठीक है नीतीश जी साथ है तो भी बढ़िया, नहीं है तो वैसी स्थिति में हमको बिहार की राजनीति में कैसे उतरना है, हमारी रणनीति और नीति क्या होगी, वो सब बना करके लोग बैठे हुए हैं, उसी आधार पर काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।